वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्कार सभी को। आज का जो वीडियो है वो लेडीज़ के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, और खुद की हेल्थ पे, खुद की स्किन पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हुए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए इतना थक जाते हैं कि हमें अपना तो होश ही नहीं रहता। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सा फेस पैक भी बोल सकते हैं आप, और आप उन सारे इंग्रेडिएंट से सिरम भी बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बनाना भी बता रही हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले चावल को भिगो के रख दिया था। 2 से 3 बड़े चम्मच चावल लिए थे मैंने, उनको मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब मैं यहाँ पे जो मेरा चॉपर है उसमें मैंने उसको खाली कर दिया है, और अब मैं ले रही हूँ ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, इन सबको मैं वन बाय वन डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने भीगे हुए चावल के साथ एलोवेरा जेल मिक्स किया है। मैंने ये सब चीज़ें जितनी भी है, जो भी है, मैं सब एक साथ चॉपर में ही डाल दूँगी, क्योंकि हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबको चॉपर में चॉप ही करना है। उसको बिल्कुल फेस पैक की कंसिस्टेंसी में लाना है। तो ये है ग्लिसरीन, जो कि मैं 1 ढक्कन लूँगी। ये मैं मेडिकल स्टोर से ले आई थी, वहाँ पे मुझे मिल गई थी छोटी वाली ग्लिसरीन, क्योंकि मुझे फेस पैक बनाना था तो उसमें ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। प्योर ग्लिसरीन ही डाली है मैंने, वो बिल्कुल थोड़ी सी ही यूज़ होती है। ये है विटामिन की कैप्सूल, और विटामिन की कैप्सूल जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो 2 डाल सकते हैं, और जिसकी स्किन नॉर्मल है, ज़्यादा ड्राइश नहीं है, तो आप उसमें एक ही यूज़ करें, क्योंकि ये आपके फेस के मॉइस्चर को कंट्रोल करेगी। हमारे पास जितने भी आइटम्स होते हैं वो घर पे हमारे किचन में अवेलेबल होते ही हैं, और कुछ हमारे कॉस्मेटिक्स में मिल जाते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हमको बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस इसमें से मेरे पास विटामिन ई की कैप्सूल्स पहले से ही पड़ी थी, और अब जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं फ़िलहाल, उन सबको मैं चॉपर में चॉप करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फेस पैक की कंसिस्टेंसी में इसको ले आऊँगी। तो उसके लिए पहले मैं जितनी भी चीज़ें अभी मैंने इसके अंदर डाली थी, और उसको चॉप कर लेते हैं। उसके बाद भी उसमें कुछ चीज़ें और डलेंगी। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं इसमें। और मुझसे जो एक गलती हुई थी वो ये थी कि मैंने चावल में ज़्यादा पानी डाल दिया था भीगते वक्त। और जब आप थोड़े से चावल को जो भिगोते हैं ओवरनाइट के लिए, तो उसमें उतना ही पानी डालिए जिसमें चावल गीले हो जाएं बस, ताकि आपकी जो फेस पैक की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी रहे, फेस पे वो लिक्विड ऐसा नीचे गिरता ना रहे। तो फाइनली जब ये हो गया तो मैंने इसको निकाला। निकालने से पहले इसमें मैंने गुलाब जल 1 चम्मच के करीब डाल दिया था। ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, और इससे आप अ, कितना निखार लाते हैं अपने फेस पे। तो हालांकि हम लोग देखते हैं ऑनलाइन, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ऑनलाइन सब वीडियोस बना बना के डालते हैं कि ये चीज़ें हमारे घर में होती हैं, आप ऐसे फेस पैक बनाएं, वैसे बनाएं। लेकिन आजकल की भागदौड़ी वाली लाइफ में हम स्पेशली फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, फीमेल्स अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं और खुद को भूल जाती हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने पे ध्यान देंगे तभी तो हम दूसरों पे भी दे दे पाएंगे, या अपनी फैमिली को संभाल पाएंगे। तो इसीलिए, और हर एक फीमेल को सुंदर दिखना, आकर्षित दिखना अच्छा ही लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स ही यूज़ कर सकते हैं, ये मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको टैनिंग की प्रॉब्लम है, जिनको स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, उनके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या ऑयली स्किन है, या सन टैंग हो चुका है, पिगमेंटेशन इशू है, कोई सा भी इशू है, आप इसको कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी से लगाएं। और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए लगा के सो जाएं, नहीं तो आप सोने से पहले इसको 1 घंटे से 2 घंटे अपने फेस पे रखें, और उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश करके और फिर सो जाएं। पर इसको लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, किसी भी जो भी आप सोप यूज़ कर। इसके बाद मैंने जब ये रेडी हो गया तो इसमें मैंने नारियल का तेल का 1 चम्मच ऑयल मिक्स किया,
क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो नारियल तेल जो होता है वो इस सॉल्यूशन में यानी कि इस पैक में बहुत ही अहम वाली भूमिका निभाता है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही थी क्योंकि मुझसे ये थोड़ा सा लिक्विड हो गया था, इसीलिए जो मुझसे मिस्टेक हुई थी वो आप लोग ना करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी। सो ये है हमारी प्यारी दिशु जो कि भूत बन के बैठी हुई है। इनको नींद आ रही है, लेकिन इनका जो फेस पैक है वो अभी सूखा नहीं है। ये फेस पैक जो मैंने घर में बनाया है वो ये रात में लगा के सोती है डेली। वही ये फेस पैक लगा के सोती है और मैं सिरम लगा के सोती हूँ। तो ये कह रही है कि मुझे फेस पैक अच्छा लगता है, तो मैंने अपने लिए तो सिरम बनाया है। तो अच्छा, मैं हंस नहीं सकती? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं कह रहा हंसने के लिए। बस आईज पे से हटा लेना और लिप्स पे से हटा लेना, फिर सोना, ठीक है? और यहाँ पे देखना बिस्तर पे नहीं गिरेगा तो तुम्हारी ही चुभेगा। हाँ चलो सो जाओ बेटा, सुबह जल्दी उठना है ना। हाँ मैं सुबह सुबह झाड़ दूंगी। तुम बड़ी झाड़ोगी, झाड़ना तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने झाड़ा है, आज सुबह संडे था। तो आज संडे था, रोज सुबह तो नहीं झाड़ोगी ना। सो ये दिशी फेस पैक लगा के गुड नाइट हो चुकी हैं। गुड नाइट। चलो लाइट बंद कर दो, चलो सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइस सर्दी के मौसम में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं खाने की जो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में बना के खाएं, क्योंकि बाज़ार में कैसे बन रहा है आपको भी नहीं पता है। और हमने कितनी सारे ऐसे किस्से सुने हैं कि बाज़ार में मिलावटी चीज़ें होती हैं, अनहाइजीनिक तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आजकल मैंने ना थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया है। मैं थोड़ा घर पे ज़्यादा चीज़ें बनाने लग गई हूँ और बाहर से कम लेके आती हूँ। इससे क्या होता है, आप पैसे भी बचा सकते हैं और घर में आइटम्स ला के आप खुद भी बना सकते हैं। तो आप जब खुद बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें बनती कैसे हैं। तो जैसे जैसे बनाने लग जाते हैं आप परफेक्ट भी हो जाते हैं और अच्छा भी बनता है चीज़ें। तो हमारे व्लॉग्स में बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगी डेली आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्या बना रही हूँ, मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं और वो बनने के बाद कैसा है। और देखिए अभी आने वाला है क्रिसमस, तो क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस पे फेस पे निखार तो चाहिए। तो फेस पे क्या पिगमेंटेशन और इसकी बहुत दिक्कत है मेरे साथ। ये डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, ये सब हो ही जाते हैं। तो थोड़ा सा आप होममेड रेमेडीज़ यूज़ करिए तो उससे इफ़ेक्टिव होता है। वो थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन इफ़ेक्टिव ज़रूर होता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इफ़ेक्टिव तो है, तो फिर उसको कंटिन्यू रखिए। फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप से फेस पे निखार आ जाएगा। धीरे धीरे करके आपके फेस की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होती रहेगी। मैंने भी फेस पे सीरम यूज़ कर लिया है अभी पूरा पिस 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 पिस। सीरम दिखा दो। सीरम मैंने जो बनाया मैं आपको दिखाती हूँ अभी कहाँ बना के मैंने इसमें स्टोर करके रख रखा है। 1 मिनट। तो ये देखिए, ये है गुलाब जल की बॉटल जिसमें मैंने सिरम बना के स्टोर करके रख लिया है। तो मैं इसका भी व्लॉग डालूंगी जल्दी से कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है। इसमें मैंने मल्टीपल चीज़ें यूज़ करी है। तो ये सर्दी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ मैं मानती हूँ जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी भी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है और मेरे भी पिंपल बहुत जल्दी उगते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने कैसे बनाया है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई है। अभी तो आप देख लीजिए कि ये बनने के बाद कैसा है। तो ये होममेड सीरम है, जो दिशी के फेस पे लग रहा है वो होममेड फेस पैक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने कैसे बनाया था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर हमारे से ब्लॉग। और गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा है और ये देखिए हमारे घर का भूत दूध पी रहा है। रात में फेस पैक लगा के जो सोई थी, सुबह इसका ये हाल हो गया है। पूरे बिस्तर पे फेस पैक ही फेस पैक है। और आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं? क्या? स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना वो तो हर बच्चा कहता है, लेकिन हर माँ बाप धक्के दे के भेजते हैं। कोई नई बात नहीं है। तो जल्दी से दूध पियो, तैयार होना है, जल्दी जल्दी करो, पापा बोल के गए हैं तैयार रखना उसको रेडी, क्योंकि आज हमें भी डायलिसिस पे जाना है।
आज मंडे है, मंडे थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे कभी कभी जाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है या तबीयत पे डिपेंड करता है, लेकिन मंडे और थर्सडे तो हमारा फिक्स है। तो बस हम लोग अभी निकलेंगे, दिशु को बस में बिठाएंगे, वहाँ से हम लोग भी निकल जाएंगे। मैं फ़िलहाल छत पे आई हुई हूँ टंकियाँ भरने के लिए। पापा नहीं है, पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, यानी कि ससुर जी। जब वो होते हैं तो टंकियाँ वही भर देते हैं, हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज मुझे आने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि टंकियाँ मुझे भरनी पड़ेगी। मुझे क्या मशीन लगानी है, ढेर सारे कपड़े धोने आ रहा है क्रिसमस। सो क्रिसमस से पहले मैं थोड़ा घर वर सेट कर दूँ, उसके बाद फिर अपनी जाना भी है मेरे को, उसके लिए शॉपिंग वगैरह तैयारी वगैरह करनी है। तो सबसे पहला काम यही करूँगी, घर समेटूँगी, घर को ठीक करूँगी, मशीन वशीन लगा के कपड़े वपड़े सब जगह के, बेडशीट्स वगैरह, पिलो कवर्स, बहुत चीज़ें होती हैं। आपको भी पता है घर में तो 10 चीज़ें होती हैं काम करने के लिए, कमी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते से निपट गए। आज हमारे बने आलू के पराठे। तो एक्चुअली आज आलू के पराठे बने थे और नीचे का जो काम था एक्स्ट्रा वाला वो मैंने निपटा दिया था सारा, क्योंकि मुझे आज मशीन लगानी है। मशीन में मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े। उससे पहले ऊपर 3 टंकियाँ हैं, मैंने कहा पहले उसको फुलफिल कर लेते हैं क्योंकि शाम को हमारे आता है पानी, शाम को 6 बजे करीब पानी आता है। तो मैंने कहा नीचे की टंकी तो मैं नीचे रह के भी भर सकती हूँ, पहले ऊपर की भरी आती हूँ सारी, क्योंकि भरूँगी तभी, इतने ढेर सारे कपड़े हैं वो धुलेंगे अभी, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा चलो ऊपर आए हैं तो फ़ायदा उठाते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग और अपने अपने घरों में कैसे रह रहे हैं, और सबके शहर में कैसी कैसी ठंड पड़ रही है। ठंड आ रही है, बहुत तेज़ होती जा रही है डे बाय डे, जैसे कि हमें चेतावनी मिली थी कि अब ठंड बढ़ेगी, तो सच में बढ़ रही है ठंड। और अभी मैं सुबह जब दिशु को छोड़ने जाती हूँ, सुबह उसकी पीछे बस आती है, पीछे वाली गली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह सुबह। तो सुबह की ठंड और शाम की ठंड हमें भी पता है कैसी होती है। सो चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हमारी कुल्फ़ी बन जाएगी। मैं नहीं मानता। क्या ही बताऊँ मैं। और अभी मैंने बीच में ब्लॉग स्टॉप किया था क्योंकि हमारे यहाँ से नियर बाय एयरपोर्ट है, तो प्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग करते रहते हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो अगर मैं उस वक्त ब्लॉग स्टॉप नहीं करती तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, प्लेन की आती। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले व्लॉग की नई धमाकेदार शुरुआत से। और अगर हमारे व्लॉग्स पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें भी कर दो यार। बाय।